एवरीवन, तो कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अभी तक आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। बिकॉज आपको पता है टर्म 1 के एग्जाम्स जो हैं आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 1 दिसंबर से 12th के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लीज़ एडमिट कार्ड के ऊपर रूपाली मैम ने वीडियो बना रखी है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। बट यहाँ पर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि CBSE के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपको पता है जो आपके एग्जाम का पैटर्न है वो MCQ बेस्ड है। किस तरीके से अपने आंसर्स को मार्क करना है आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली CBSE ने एक OMR शीट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भेजी है, ठीक है। आपके स्कूल्स में इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि बच्चे OMR में क्वेश्चंस के जब आंसर्स मार्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक वहाँ से हो सकती है और आपके पूरे नंबर वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वाला लेक्चर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो CBSE के थ्रू आएगी। ये 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, तो बड़े आराम से सुनना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका CBSE के थ्रू क्या आया है, क्या एक नई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। सो बेसिकली जैसे आप जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें थोड़े से चेंजेस आए थे ड्यू टू कोविड। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQ बेस्ड कर दिया गया है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस उसमें होंगे और उनमें से आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट वाला है उसको मार्क करना है, ठीक है। तो MCQ पैटर्न जब भी आपका आता है तो उसमें आपको आंसर्स को मार्क करने के लिए एक OMR शीट दी जाती है। तो OMR शीट को कैसे आपको डील करना है, उसके साथ कैसे आपने आंसर्स मार्क करने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो CBSE के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो CBSE ने एक सैम्पल OMR शीट अटैच करके दी है जो कुछ ऐसी आपको दिखेगी, ठीक है। ये आपको स्कूल से ही मिलेगी, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन पेपर के टाइम पे ये OMR शीट आपको मिलेगी। इसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि आपका रोल नंबर जो है वो सब कुछ मेंशन होगा, जिस एग्ज़ाम को डेट है वो मेंशन होगा, आपका नाम, आपके सेंटर का नाम, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्री मेंशनड होंगी। बस आपको क्या मेंशन करना है, पेपर कोड। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड अपना लिख के आना है। सेट्स बने होंगे, हर एक पेपर का अलग कोड होगा, जो आपका पेपर कोड है वो अपने हाथ से आपको लिख के आना है। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपके CBSE ने रिलीज़ करी है, उसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बोला, ये OMR शीट आपको स्कूल वाले जो सेंटर, आप जिस सेंटर में एग्जाम देने जाओगे वहाँ से आपको मिलेगा। इस OMR शीट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही फिल्ड होंगी, देख लेना, ठीक है। आपको पेपर कोड लिखना पड़ेगा अपने हाथ से। माइंड इट, ब्लू या फिर आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही चलेगा, ठीक है। ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप लेके जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे पेपर कोड आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो इधर ना आपके साइन होने हैं नीचे वाले साइड पे, जो आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। बट साइन जो आप करोगे अपने रनिंग हैंड से बेसिकली आप साइन करोगे, ठीक है। उससे पहले आपको ये भी लिखना है अपने हाथ से कि आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। अपने हाथ से ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे साइन करोगे। जो भी क्वेश्चंस आपके दिए जा रहे हैं, जो भी आंसर्स आपके होंगे, वो यहाँ पे आप इस रिस्पॉन्स शीट में फिलअप करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के सारी चीज़ें करनी है, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला तो ये, चलो देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है कि एक सैम्पल कॉपी ऑफ OMR जो है आपके इस नोटिस में इनक्लोज थी, जो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स के जो डिटेल्स थे वो पहले ही प्री फिल्ड होंगी। बस आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन पेपर कोड अपने हाथ से लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होगा वही आपको OMR शीट पे अपने हाथ से क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है, ठीक है। कैंडिडेट हैज टू राइट ऑन हिज, मतलब बेसिकली इन अपनी ही राइटिंग में उनको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है नीचे, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब यहीं पे जो OMR शीट है इसके नीचे आपको सिग्नेचर से पहले अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड
आपका पेंसिल जो है, आपकी पेंसिल इज़ प्रोहिबिटेड, आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपका कोई भी रिस्पॉन्स शीट चेक नहीं होगी। सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे, पेंसिल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन आपकी इन्फॉर्मेशन थी OMR शीट के बारे में। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो OMR में जब आप आंसर्स को मार्क कर रहे हो आपको दिमाग में रख के मार्क करना है, ठीक है। अगर हम बात करें OMR शीट कैसे होती है, ऐसी OMR शीट होगी पूरी, और यहाँ पे आपके आंसर्स का रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके आंसर्स का रिस्पॉन्स जाएगा, ऊपर इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, नीचे सिग्नेचर होगा, और फिर आपके इन्विजिलेटर्स जो मार्क्स वगैरह इवैल्यूएट करेंगे वो होंगे। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जो भी क्वेश्चन के आंसर्स होंगे आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने 60 जो स्पेसेस दिए, 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो है उन्होंने स्पेसेस दी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ABCD का ऑप्शन है, इसमें से सपोज करो अगर आपका B होता है तो आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लू लेके इस B को आंसर कर दो, बिल्कुल गोल सर्कल आप लगा दोगे। तो इस तरीके से OMR शीट भरते हो। आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा, आपने देखा कि उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो आप C पे गोल सर्कल लगा सकते हो, ठीक है। मेक श्योर आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल फाइन सर्कल हो, आप ऐसे बाहर फिल नहीं करोगे कि बहुत ही बाहर जा रहा है, ठीक है। कंप्लीटली आप बाउंड्री पे एक लाइन बना के फिर उसको अच्छे से फिल करेंगे, और उस पूरे सर्कल को क्या करोगे, सॉलिड फिल करके आओगे। कोई भी ऐसे नहीं छोड़ेगा सिर्फ बाउंड्री बना के कहोगे कि मैं तो मार्क कर रहा था, कोई कंसिडर ही नहीं करेगा। आपको सॉलिड फिलिंग करनी है अपने ऑप्शंस की, अपने आंसर्स की। जो भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर B है तो आप B को पूरा फिल करोगे, और कोशिश करना बाहर मत निकालना, ठीक है। कोई भी वाइट स्पेस, सॉलिड स्पेस में आपकी फिलिंग नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आंसर्स को आपको फिल करना है, जो भी आपको लगता है जो भी आंसर है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। साथ के साथ इन्होंने ये बोला गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसके जो भी आंसर है ऑप्शन है आपने उसको मार्क कर दिया, और इस बॉक्स में जो ऑप्शन आपने मार्क करा है उसको आप लिखोगे, ठीक है। जो आपका फाइनल आंसर है B में जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आप कर देते हो गलत, सपोज करो आपने 7th पे B मार्क कर दिया, बट कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है यार मेरा तो C है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे कुछ काटा कूटा नहीं लिखा होगे, सिर्फ क्या मार्क कर दोगे, यहाँ पे C लिख दोगे। सिर्फ ऐसे आपको करना है, क्योंकि आगे आएंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो भी ये बॉक्स में आप आंसर लिखोगे इनको फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर अगर आप आंसर लिखते हो तो वो फाइनल आंसर माना जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम OMR शीट में ये सारे चीज़ें भर देते हैं, बट उसके आगे एक बॉक्स भी दिया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप बॉक्स में आंसर नहीं भरते हो तो वो आंसर अनअटेम्प्टेड कंसिडर करा जाएगा। तो बॉक्स में आंसर्स आपको ज़रूर लिखने हैं। अगर आपको लग रहा है इसका B है तो B लिख के आओ आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बॉक्स जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे ऑप्शंस के बाद एक बॉक्स दिया गया है उसमें अपना आंसर ज़रूर लिखना है, वो फाइनल आंसर कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी सजेस्ट करा हुआ है इंफॉर्मेशन में कि सपोज करो अगर आपको 40th क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या करोगे, आपको ये वाला सर्कल मार्क करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो भी ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं, इसमें आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करते हो। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे फिर से उसके आगे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपको 1 आता है आपने B मार्क कर दिया और आपको लगता है ये बिल्कुल सही है तो B का आंसर आप बॉक्स के अंदर लिख के आओगे। आपने 2 का देखा C है, ठीक है, तो यहाँ पे C जरूर लिख के आओगे, तो भी कंसिडर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे D मार्क कर दिया सपोज करो और यहाँ पे D नहीं लिखा तो कंसिडर नहीं होगा, आपने करा है या नहीं करा। अगर आप यहाँ पे फिल करते हो तो आपका कंसिडर करा जाएगा, आपके आंसर्स अटेम्प्टेड हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और सपोज करो अगर आपको 4th का आंसर नहीं पता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स के बाद एक बार और वो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर के आप इसको सॉलिड फिल कर दो। इसका मतलब क्या है कि आपको 4th आपने अटेम्प्ट नहीं करा, ठीक है, आपने 4th अटेम्प्ट नहीं करा, उन्होंने सजेस्ट करा कि आप ये चीज़ करके आओ, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप बाई चांस सारा ही ब्लैंक फिल कर देते हो, कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे आपने ब्लैंक रखा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है। बट कोशिश करना अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, आपको आता नहीं है, तो उसके बॉक्स के बाद जो एक और सर्कल दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उसको आप फिल कर दो, जो कहेगा, जो कंसिडर करेगा कि आपको ये क्वेश्चन आपने नहीं करा है, ठीक है।
चलो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, अब रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस। आपको पूरे 60 क्वेश्चंस का स्पेस दिया गया है। ये फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन का स्पेस है, ये आपका 16 टू 30, ये 31 टू 45 और ये 46 टू 60 क्वेश्चन का स्पेस आपको दिया गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं आप उसी क्वेश्चन नंबर में वो आपका आंसर लिख के दिखाओगे। सपोज करो अगर आपको 45 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिया सी है, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि 45 का डी होना चाहिए, तो कोई भी ऐसे नहीं करके आएगा कि 46 में डी कर दिया। उनको लग रहा था 45 का डी है तो 46 में डी करके 46 को काट दिया और 45 लिख दिया। ये नहीं करना है आपको। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर उसी बॉक्स में उसी के रिस्पॉन्स में आपका कंसिडर करा जाएगा। कोई भी नंबर आप काट के नहीं लिख के आओगे वो गलत माना जाएगा, वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जितने क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं उसके आंसर्स उसी के सामने जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि 45 का क्वेश्चन आप 45 क्वेश्चन का आंसर जो है 46 में मार्क करके 46 को काट के 45 लिख रहे हो, वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, आपको 4 रिस्पॉन्सेज 4 सर्कल्स दिए होंगे ABCD। ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 ही ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा। जो भी आपको लगता है करेक्ट है आप उसको सर्कल को डार्क कर दो। सॉलिड फिलिंग आपको करनी है, पूरी फिल करनी है। ठीक है, 4 सर्कल्स के बाद आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है, ज़रूरी है। और यहाँ पे सजेस्ट करा गया है जो आपका फाइनल आंसर होता है एक बार आप पेपर को रीचेक करके ही बॉक्स में लिखें, क्योंकि बॉक्स में लिखा हुआ आंसर फाइनल कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, फिर बॉक्स के बाद फिर से एक और सर्कल दिया गया है जिसमें आपका क्या करेगा, जिसमें आपको अगर बेसिकली वो आप सर्कल को डार्कन करते हो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। बॉक्स के बाद जो सर्कल दिया गया है उस सर्कल को तब डार्कन करना है जब आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है। ठीक है, तीसरी उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्स्ट मार्क ऑल दी क्वेश्चंस। आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको सबको डार्क सर्कल में फिल करने के बाद ही आप बॉक्स में भरें, क्योंकि बॉक्स में अगर गलती कर दी तो फिर वो गलत ही जाएगा। आपको बॉक्स का आंसर फाइनल कंसिडर करके चलना है। ठीक है, जो आंसर बॉक्स में लिखा है वो ही आपका फाइनल कंसिडर होगा। अगर आपने जो सर्कल करा है, जो सर्कल आपने करा है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर वो आपको लगता है कि गलत है तो आप बॉक्स में सही आंसर लिख सकते हो, क्योंकि बॉक्स का ही क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो फाइनल कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो क्या लिखा हुआ है, बॉक्स अगर आपका एम्प्टी है और रिस्पॉन्स आपने कर दिया, आपने डार्क कर दिया एक ऑप्शन को बट बॉक्स फिल नहीं करा, तो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो बॉक्स में जरूर लिखना है अपना आंसर। यहाँ पे इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप सर्कल को मार्क नहीं करते लेकिन बॉक्स में अपने आंसर लिख देते हो, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन बीइंग अटेम्प्टेड। ठीक है, तो बॉक्स वाला आंसर जो है वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, बट ऐसा मत करना कि आपने सर्कल में मार्क कर दिया बट बॉक्स में नहीं लिखा, वो अनअटेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, इफ ऑल द 4 सर्कल्स जो है, मतलब आपके ऑल द 3 में 4 सर्कल्स, बॉक्स और लास्ट सर्कल जो है बिल्कुल ब्लैंक है, तो हम मानेंगे क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट नहीं करा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे फिलिंग करनी है। सबसे पहले आपको एक OMR शीट मिलेगी जिस दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, उस OMR शीट में जितने भी प्री इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई होंगी, ठीक है, बस आपको पेपर कोड लिखना है। हर एक पेपर अलग होगा, किसी से चीटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे। तो कोई बोलेगा कि ऑप्शन नंबर A का आंसर क्या है, ये मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है, ये आप कंसिडर कर लोगे, ए मार्क कर दोगे, बट उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीटिंग मत करना, हर क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो अलग होगा, तो अपना पेपर कोड ढंग से मार्क करना, चीटिंग मत करना, अपने आप प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर पेपर कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे आंसर्स फिलअप करने हैं। यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी स्टेटमेंट लिख देना अपने हाथ से, फिर यहाँ पे अपने साइन कर देना। उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर आराम से बैठ के सॉल्व करना। जितना टाइम है उसमें हाफ टाइम जो आपका है आपके आंसर्स को फिल करने में। बेसिकली आप आंसर्स को सॉल्व, पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स को टिक करोगे, फिर उसको रीचेक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे फिर आपका जो भी लगता है आपको फाइनल आंसर है, मेक श्योर आप बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि बॉक्स में नहीं लिखोगे तो वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा।
ठीक है, बॉक्स में लिख लेना, उसके बाद आप इन रिस्पॉन्स को फिल कर देना। बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेक श्योर जो बॉक्स के बाद सर्कल दिया गया है उस पर आप गोल सर्कल लगा दो। वैसे नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं है। मेन चीज क्या है, यहाँ पे आपको बॉक्स में आंसर जो है वो लिखना है। अगर आप बॉक्स में आंसर नहीं लिखते तो आपका वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है, दिस इज द मेन कंक्लूजन, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी आप जैसा करना चाहो वैसे कर लेना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको दे चुकी हूँ, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आएंगी तो वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन के ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, ऐसे ही ग्रो करते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।